ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर के काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सामने आ रहा है। वहीं रॉ में दिखने से पहले रोमन रेंस ने क्या कहा, वहीं बात करेंगे हेल इन अ सेल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग निकल के सामने आ रहा है। वहीं आप सभी को बता दूं कि टाइटल्स को लेकर के रीब्रांड और रिटायरमेंट को लेकर के भी एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है और भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स जुड़ी हुई हैं इस WWE से। वीडियो काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउस शो के बारे में। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि WWE में हाउस शो को स्टॉप यानी कि रोकने के बारे में सोच रही है। रीज़न ये है कि WWE हाउस शो से कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। उतना तो WWE हाउस शो को अरेंजमेंट सेटअप वगैरह करने में लगा देते हैं। वहीं मैनेजमेंट में कुछ लोगों का मानना ये है कि हाउस शोज़ की वजह से सुपरस्टार के स्केड्यूल भी काफ़ी गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए इस तरह की बातें चल रही हैं कि अब हाउस शो को कुछ टाइम के लिए शायद रोक दिया जाए। जैसा कि रेसलमेनिया 39 में फिन बैलर वर्सेस एज के बीच हेल इन अ सेल मैच होना है। अब कैज पिछले कुछ टाइम से रेड दिखाई देता है। अगर आप लोगों को याद हो तो पास्ट में हमें जो इनसाइड हेल इन अ सेल मैच दिखाई दिए हैं, जैसे सेथ रॉलिंस ब्रे वाइट, तो इन दोनों के बीच जो सेल होते थे वो रेड कलर के दिखने लगे थे। बट अब मैनेजमेंट में ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद हमें इस बार रेड कैच देखने को नहीं मिलने वाला है। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि मैनेजमेंट को इसे हटाने के लिए कन्विंस किया जा रहा है। हालांकि चीज़ें अभी पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुई हैं। देखते हैं क्या दिखता है, रेड कैच दिखता है या वही पहले जो सिल्वर कैच दिखता था वैसा दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कुछ रूमर्स के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार ड्राफ्ट में काफ़ी कुछ रीसेट कर दिया जाएगा। मतलब कि ड्राफ्ट में चीज़ें बिल्कुल एकदम फ्रेश सी लगने लगेंगी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि शायद WWE ब्रांड स्पेसिफिक PPV वापस ला सकती है। शायद आपको याद हो तो कुछ साल पहले रॉ और स्मैकडाउन के सेपरेट पेपर-व्यू दिखाई देते थे, जिसमें केवल उसी ब्रांड के सुपरस्टार दिखते थे। एक महीने रॉ का, अगले महीने स्मैकडाउन का पेपर-व्यू ऐसे इस तरह से दिखाई देते थे। वहीं दोनों ब्रांड के लिए सेपरेट टाइटल भी होने वाले हैं। जैसे हैं कि ईच ब्रांड पे खुद का टैग टाइटल, वर्ल्ड टाइटल और वुमेन टाइटल होगा। वहीं रूमर जैसे भी आ रहे हैं कि WWE कुछ टाइटल को रिटायर या रीब्रांड कर सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं वो अभी नहीं पता, बट इस तरह की बातें चल रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दोनों ब्रांड के सेपरेट टाइटल होंगे तो WWE रिटायर किस टाइटल को करने वाली है। वैसे रीब्रांड होने के बारे में तो पिछले काफ़ी टाइम से बातें चल रही हैं। वहीं अभी रिसेंट में इस तरह की भी अपडेट आई थी जब ट्रिपल एच ने हेड ऑफ क्रिएटिव की पोस्ट संभाली थी, तो वो यूनिवर्सल टाइटल को रिटायर करने के मूड में थे और एक गोल्ड टाइटल लाने के मूड में थे। हालांकि उस बातों को उस टाइम छोड़ दिया गया था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ट्रिपल एच के दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें चल रही हों। वैसे आपको बता दूं यूनिवर्सल टाइटल को WWE में 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। अब अगर बात करें ब्लड लाइन के बारे में तो जे ऊसो रॉयल रंबल में वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद वो एलिमिनेशन चैम्बर में दिखाई दिए थे और वहां उन्होंने सैमी ज़ैन को चेयर से हिट करने के लिए मना कर दिया था। उसके बदले में रोमन रेंस ने उन्हें हिट करा था, थप्पड़ वगैरह रसीद दिए थे। उसके बाद जे ऊसो कुछ टाइम नहीं दिखाई दिए और जब दिखाई दिए तो रोमन रेंस की एब्सेंस में दिखाई दिए। रोमन रेंस भी हमें पिछले कुछ हफ्तों से नहीं दिखाई दिए। मतलब कि ये है कि रोमन रेंस और जे ऊसो का अभी तक फेस टू फेस नहीं हुआ है और इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा टीज हो रहा है। वहीं रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो के बीच हमें ब्लड लाइन बनने से पहले 2 बार मैचेस दिख चुके हैं। वहीं दोनों की राइवलरी अनफिनिश्ड रही थी। वहीं अभी हाल ही में सैमी ज़ैन और जे ऊसो के बीच एक फेस ऑफ देखने को मिला था स्मैकडाउन में। सैमी ज़ैन ने अपने प्रोमो में जब जे ऊसो से कहा कि तुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो काम मैंने करा वो तू करना चाहता था, तू रोमन रेंस को हिट करना चाहता था। तो जे ऊसो के चेहरे देखने लायक था। हालांकि इस बात से जे ऊसो ने डिनाई नहीं करा। वहीं ऑस्टिन थ्योरी और कुछ लोगों का मानना है, काफ़ी इस तरह के रूमर्स हैं कि रोमन रेंस को अब जो हराएगा वो ब्लड लाइन का ही मेंबर होगा और जे ऊसो से बेहतर अपोनेंट उनके लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मी और सोलो तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन रोमन रेंस के अगेंस्ट अब जे ऊसो दिखने लगे हैं। वो कह भी चुके हैं जिम्मी से कि मैं रोमन रेंस के साथ अब काम करना नहीं चाहता हूं। वहीं इन दोनों के बीच फिर से मैच टीज हो रहा है जो कि हेल इन अ सेल या समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। अभी पहले रोमन रेंस को कॉडी रूट से निपटना है, फिर शायद उसके बाद इन दोनों के बीच फ्यूड शुरू हो सकती है। अब देखते हैं, चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। वहीं रोमन रेंस रॉ पर दिखने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने ट्वीट करके जो कहा है उसमें लिखा है, सेंट लुइस योर ट्राइबल चीफ एंड द ब्लड लाइन आर अबाउट टू टेक ओवर योर सिटी, प्रिपेयर टू एक्नॉलेज ग्रेटनेस #WWE रॉ। फिर उन्होंने पॉल हेमन, सोलो सिकोआ और ऊसोस को टैग भी करा हुआ है। तो देखते हैं रॉ में दिख के रोमन रेंस क्या करते हैं। उम्मीद ये करी जा रही है कि रोमन रेंस और कॉडी रूस का शायद यहाँ पे फेस टू फेस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।